हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग शिचनगा के साथ आज पार्टी में जाने वाला है। जियांग यानली के एंगेजमेंट पार्टी में जाने वाला है। पार्टी में जाने के लिए विंग और शिचनगा दोनों ही निकल चुके थे। अब हम आगे देखते हैं। पार्टी वेन्यू में पहुंचने के बाद विंग और लैन शिचैन एक साथ पार्टी में एंटर करते हैं। पार्टी तब तक अपने पीक पर चला गया था। ऑलरेडी 11 साढ़े 11 बज चुके थे और एंगेजमेंट का टाइम 1 बजे का था। मतलब दोपहर के टाइम पे एंगेजमेंट होगा। चाइनीज़ रिचुअल को फॉलो करते हुए एंगेजमेंट होगा, इसलिए पार्टी को इस टाइम रखा गया है। पार्टी एक विला में हो रहा है। एक्चुअली विला के अंदर नहीं, गार्डन में हो रहा है। ये विला जिन फैमिली का है। ऑब्वियसली लैन शिचैन को जिन गुआंगशान खुद रिसीव करने आए थे। पार्टी बहुत ह्यूज है। मीडिया को और पेपरजी को किसी को भी आने का परमिशन नहीं है। पार्टी में फ़ोटोज़ क्लिक किए जाएंगे और फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद कुछ गिने चुने फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया में डाल दिया जाएगा, जैसे बड़े फैमिलीज़ में होता है। पार्टी में बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना पसंद करते हैं। उनमें से एक लैन फैमिली के लोग हैं। जिन गुआंगशान जब शिचैन को रिसीव करने आते हैं तब वो शिचैन के साथ एक ओमेगा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। और आज विंग ने जो सूट पहना है, उस सूट की वजह से विंग का जो बाइट मार्क है ना, वो हाइड हो गया है, वो दिख नहीं रहा है। इसलिए जिन गुआंगशान को लगा कि शायद ये लैन शिचैन के पार्टनर हो सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली शादी वाला नहीं, बट ऐसे पार्टी में आने के लिए उन्होंने शायद अपने पार्टनर को बुलाया होगा। ये सोचते हुए जिन गुआंगशान बहुत ही पोलाइटली एक स्माइल के साथ लैन शिचैन को रिसीव करते हैं। लैन शिचैन के साथ हैंडशेक करते हैं, उनसे बातें करते हैं और फिर विंग से भी हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन शिचनगा ने ये नहीं करने दिया, मतलब विंग को छूने नहीं दिया। शिचनगा के इस एक्शन से, लैन शिचैन के इस एक्शन से जिन गुआंगशान पूरी तरीके से कंफर्म हो गए थे कि ये ओमेगा लैन शिचैन का ही है। मतलब इनके बीच रिलेशनशिप है, शायद ये किसी रिश्ते में है, अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ। जिसे सोचते ही जिन गुआंगशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था, बहुत ही ज़्यादा। वो अपने मन ही मन गुस्सा को दबा रहे थे और फेस पर एक बहुत ही जेंटल सा स्माइल लेकर खड़े थे। लैन शिचैन और विंग को वो अंदर लेकर आए। अंदर बहुत सारे लोग थे। सबका नज़र विंग और लैन शिचैन पर था। सब आपस में बातें कर रहे थे और उन्हें देख रहे थे। विंग उसे कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि पहले भी वांग जी के साथ वो जिस पार्टी में गया था, हालांकि उस पार्टी में उसके डैड को देखकर विंग बहुत गुस्सा हो गया था, बट उससे पहले तक उसने यही सब तो देखा कि सब ने दूर से बस विंग और वांग जी को देखा और बातें किया उन्हें लेकर। पास आके कुछ कहने का हिम्मत किसी में भी नहीं है। इसलिए विंग ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। उसने लैन शिचैन के साथ चलना सही समझा। लैन शिचैन विंग को लेकर अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके विंग को ऐसे नॉर्मली इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि विंग का जो असली आइडेंटिटी है वो अभी लैन शिचैन नहीं बता सकते, क्योंकि विंग खुद नहीं चाहता। अगर अभी लैन शिचैन बताएंगे तो हर जगह ये खबर फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने बस विंग का नाम लेकर ही विंग को इंट्रोड्यूस कराया था। फिर वो सब एक साथ अलग अलग चीज़ों को लेकर बातें करने लगे थे। विंग को इस पार्टी में उतना बोरियत फील नहीं हो रहा था। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उछल कूद कर रहे हैं। लाइक उसके उम्र के बहुत सारे ओमेगास हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं जो इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, जिसे देखकर विंग को अच्छा लग रहा है। तभी विंग ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा और वो हैरान हो गया। उसने सोचा, क्या ये न्यू होसांग है? विंग ने अपने मन में कहा और फिर से उस इंसान को अच्छे से देखने लगा। न्यू होसांग का बैक विंग देख पा रहा था, उसका फेस नहीं, बट उसे पीछे से देखकर ही विंग पहचान गया था। विंग को ऐसे किसी को घूरते हुए देखकर लैन शिचैन ने पूछा, क्या हुआ विंग, क्या देख रहे हो तुम? विंग ने कहा, गगा वो मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लैन शिचैन ने भी विंग के इशारों को समझा और उस तरफ देखा। उस तरफ एक ओमेगा तो दिख रहा है, हाँ, दूर से देखकर ही पता चल रहा है कि वो ओमेगा है, बट उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो न्यू होसांग ही था। अब विंग ने लैन शिचैन के हाथों को पकड़ा और
बच्चों की तरह झुलाते हुए बोला, गगा क्या मैं उसके पास जाऊं? विंग ने ये बात बहुत ही आराम से और बहुत ही आहिस्ते से बोला था, जो लैन चिचान के कानों तक ही पहुंचा था और किसी के कानों तक नहीं पहुंचा। हालांकि विंग का एक्शन सब ने देखा था कि कैसे उसने लैन चिचान का हाथ पकड़ा और फिर उसे झुलाया बच्चों की तरह। ये सब ने देखा और फिर लैन चिचान का एक्सप्रेशन सब देख रहे थे। लैन चिचान ने एक छोटा सा स्माइल दिया और उन्होंने अपना सर नोट किया और साथ में कहा, अपना ध्यान रखना, ठीक है, कहीं इधर उधर मत जाना। विंग ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया, जैसे कि वो समझ गया है। और फिर वो वहाँ से सबको एक्सक्यूज़ करके नी हुएसांग के पास चला गया। नी हुएसांग, जो अब तक अपने ब्रदर को देख रहा था, वो अकेला एक टेबल पर चुपचाप खड़ा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसका नज़र अपने ब्रदर पर था और वो दूर से ही अपने ब्रदर को देखकर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि पास जाकर गुस्सा करने का हिम्मत उसमें नहीं है। वो ऐसे पार्टीज़ में नहीं आना चाहता, क्योंकि ऐसे पार्टीज़ में आकर उसे बहुत लोनली फील होता है। यहाँ पर कोई भी उसे नहीं जानता और नी हुएसांग भी किसी को नहीं जानता, इसलिए नी हुएसांग ऐसे पार्टीज़ में आना ही नहीं चाहता है। बट उसका ब्रदर वो सुने तो ना, उसका ब्रदर उसे ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आया है और नी हुएसांग तब से यहाँ पर बोर हो रहा है। अब बैठे बैठे उसका पैर भी दुख रहा है, इसलिए वो उठकर खड़ा हो गया है। तभी पीछे से विंग ने नी हुएसांग को आहिस्ते से बुलाया, हुएसांग। नी हुएसांग जाना पहचाना आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। उसने भी पीछे मुड़कर देखा और विंग को देखा। विंग को देखकर उसका फेस जो खिला था ना, वो बस कहने लायक नहीं है, क्योंकि वो अब तक बहुत बोर हो रहा था। बट तुरंत ही उसने कहा, तुम यहाँ पर, क्या तुम लान वांगजी के साथ आए हो? नी हुएसांग की बात को सुनकर विंग जल्दी से हुएसांग के करीब पहुंचा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे से कहा, चुप करो, उसका नाम ऐसे मत बोला करो, कोई सुन लेगा तो बवाल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई अभी हमारे रिश्ते के बारे में जाने, तुम्हें पता है ना। नी हुएसांग अपने मुंह से विंग का हाथ हटाते हुए कहता है, ओके बाबा, नहीं कहूँगा, लेकिन तुम यहाँ पर। नी हुएसांग की बात को कंप्लीट होने दिए बिना विंग ने कहा, मैं यहाँ पर गगा के साथ आया हूँ, वांगजी के साथ नहीं। नी हुएसांग कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, तुम्हारा कौन सा गगा है? विंग ने कहा, वांगजी का ब्रदर, मेरा भी तो गगा हुआ ना, मैं उनके साथ आया हूँ। नी हुएसांग ने कहा, ओह माय गॉड, क्या सच में तुम लैन फैमिली के हर किसी को जानते हो, है ना? विंग को ये सवाल बड़ा ही अटपटा लगा। नी हुएसांग से उसने कहा था कि वो अब लैन फैमिली के घर में रहता है, पुश्तैनी घर में, तो ये सवाल अटपटा ही हुआ ना। विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस को नी हुएसांग ने पढ़ लिया और उसने एक छोटा सा स्माइल दिया। उसने कहा, अरे यार, मैं हर बार भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ, जब भी तुम्हारे मुंह से लैंस के बारे में सुनता हूँ तब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और कुछ भी बोल जाता हूँ। छोड़ो, बैठो, मैं तो यहाँ पर बोर हो रहा था, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं था। कल तक मुझे पता था कि मैं नहीं आने वाला हूँ और आज सुबह ही मुझे पता चला कि मुझे आना होगा, और ये ब्रदर का ऑर्डर है, मैं इससे चाह कर भी मना नहीं कर सकता। नी हुएसांग के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर विंग को बड़ा हंसी आया। सच में नी हुएसांग अपने ब्रदर से कुछ ज़्यादा ही डरता है। उसके बाद नी हुएसांग और विंग कुछ देर बातें करते हैं। तभी वेंचिंग भी वहाँ पर पहुँच गई। वेंचिंग पहले विंग को नोटिस नहीं कर पाती है, वो पहले लैन चिचान को देखती है और फिर लैन चिचान के पास ही चला जाता है। लैन चिचान और वेंचिंग एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ बातें कर रहे थे। वेंचिंग को भी बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वो वेन फैमिली का अल्फ़ा है। हालांकि वो वेन रहान के ब्रदर का बेटी है, बट फिर भी उसे जानते हैं और उसका नाम एज अ डॉक्टर पूरे चाइना में फेमस है, तो उसे जानने वाले लोगों का कमी नहीं है। इसलिए वेंचिंग भी लैन चिचान के साथ बातें कर रहा था लोगों के साथ। लैन चिचान बीच बीच में विंग को देखना नहीं भूल रहे थे। तभी अनाउंसमेंट किया गया कि ग्रूम और ब्राइड दोनों को लाया जा रहा है, एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। जिसके बाद एक सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले हुआ। सबका नज़र स्टेज की तरफ था। पहले जिन जिशुआन आया और फिर जियांग चंग यानली का हाथ पकड़ के उसे धीरे धीरे स्टेज की तरफ ले आने लगा। जियांग चंग को देखकर लैन चिचान बस देखते ही रह गए। जियांग चैंग एक सफ़ेद सूट में था और यानली भी एक सफ़ेद कलर के बहुत सुंदर ड्रेस में थी। हालांकि वो वेडिंग ड्रेस नहीं था और ना ही ये उनका वेडिंग है। यानली उस सफ़ेद ड्रेस में एक परी जैसी लग रही थी, जो कि बहुत प्यारा है।
यानली और जियांग चंग धीरे धीरे स्टेज की तरफ जा रहे थे। नी हुएसांग ने विंग को कोहनी मारा और बोला, विंग, मुझे भी ऐसे ही शादी करना है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, और जब मैं स्टेज की तरफ जाऊंगा ना, तब तुम मेरे पास होना। मुझे ब्रदर से डर लगता है। अगर ब्रदर के साथ मैं स्टेज की तरफ जाऊंगा तो पक्का मैं आधे रास्ते में ही बेहोश हो जाऊंगा, और फिर मेरा शादी नहीं होगा और ना ही एंगेजमेंट। नी हुएसांग के ऐसी बातों को सुनकर विंग ने एक गहरा सा ब्रीथ लिया। ये कभी नहीं सुधरने वाला। यानली और जियांग चंग स्टेज पर पहुंच गए थे। यानली जब स्टेज पर पहुंची तब उसने एक बार अपने नज़रों को ऊपर उठाया और सारे गेस्ट की तरफ ना अपने नज़रों को फिराया। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा कि इनमें कोई है जो बहुत स्पेशल है। किसी स्पेशल वन का प्रेजेंट उसे महसूस हो रहा था, और वो बिल्कुल भी जिन जुशान नहीं था। ये सोचते हुए यानली स्टेज के लेफ़्ट साइड में जैसे ही उसका नज़र गया, वो पता नहीं क्यों उसके फेस पर एक अजीब सा ही एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि उसने उसी फीमेल अल्फ़ा को देखा जो अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर खड़ा था और यानली की तरफ और जिन जुशान की तरफ एक नज़र देख रहा था। मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर वो नहीं देख रहा था, ये सब कुछ बस देख रहा था और अपने ग्लास को हिला रहा था। और फिर कुछ देर बाद वो अपने सामने खड़े अल्फ़ा से बात करने लग गया था। पूरा टाइम यानली उस फीमेल अल्फ़ा को ही देखे जा रही थी। उसे होश ही नहीं था कि उसके सामने जो अल्फ़ा खड़ा है, एकदम उसके सामने, उसके साथ अभी उसका एंगेजमेंट होगा। बट होस्ट के अनाउंसमेंट सुनने के बाद यानली अपने होश में आया, और जियांग चंग तो था ही यानली को होश में लाने के लिए। यानली जो होश में आते ही जिन जुशान को देखती है और उसका पूरा मूड एकदम बेकार हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस अल्फ़ा पर। ये पहले से ही तो पैसे का कुआं है इसके पास, और फिर भी पैसों के लिए शादी कर रहा है। यानली अपने मन में ही जिन जुशान के लिए ये सब कहता है, बट सामने से कुछ कहने का हिम्मत उसमें नहीं है, क्योंकि पीछे ही उसके मॉम डैड खड़े हैं और जिन जुशान के पीछे जिन जुशान का पूरा फैमिली खड़ा है। अब एंगेजमेंट के लिए अंगूठियों को लाया जाता है, और जिन जुशान पहले यानली को तुरंत ही अंगूठी पहना देता है। मतलब कोई उसे समय टमय नहीं लगता, वो जल्द से जल्द यानली को अंगूठी पहनाना चाहता है, और उसने पहना दिया। बट यानली को टाइम लग रहा था। उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा था। अंगूठी उससे पकड़ा ही नहीं जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये अंगूठी बहुत भारी है। एक बड़ा सा पत्थर उसने उठा कर रखा है। हालांकि अंगूठी बिल्कुल भी भारी नहीं है। एक डायमंड अंगूठी है, कितना ही भारी हो सकता है वो, 1-2 किलो थोड़ी ना होगा। बट फिर भी यानली को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो इस भार को संभाल नहीं पाएगा। जियांग चंग ने यानली का वो हाथ एकदम टाइटली पकड़ा, जिस हाथ से यानली ने अंगूठी को पकड़ा हुआ था। जियांग चंग ने कान में कहा यानली के, शीजिए प्लीज़। जियांग चंग की आवाज़ को सुनकर यानली अपने आप को मजबूत करती है और जिन जुशान के रिंग फिंगर पर रिंग पहना देती है। जिसके बाद एंगेजमेंट कंप्लीट हो गया था और सब तालियां बजा रहे थे। एंगेजमेंट कंप्लीट होने के बाद जिन गुआंगशान 1 मिनट भी वेट नहीं करना चाहते थे। उन्हें यानली और जिन जुशान को लैन शिजान से मीट करवाना है, लैन शिजान से बात करवाना है। बट ऐसा बोलने से ही थोड़ी होता है। एंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद एक एक करके बहुत सारे लोग स्टेज पर आ रहे थे और यानली और जिन जुशान को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे। जिसकी वजह से जिन गुआंगशान अपने बेटे और होने वाले न्यू बहू को लेकर लैन शिजान के पास जा नहीं पा रहे थे। लैन शिजान इतने बड़े इंसान हैं, वो खुद चलकर थोड़ी आएंगे, उनके पास जाना होगा ना। बट उन्हें ये टाइम मिल ही नहीं रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। बट वो कुछ कर भी नहीं सकते ना, यहाँ पर सभी मेहमान हैं, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए वो बस चुपचाप खड़े रहकर सब कुछ देख रहे थे। अब बहुत देर बाद स्टेज पूरा खाली हो चुका था। जिन गुआंगशान अब सोच रहे थे कि अब वो अपने बेटे को और यानली को लेकर लैन शिजान के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने देखा कि लैन शिजान अपनी जगह से उठकर कहीं जा रहे हैं। लैन शिजान को वो अपने नज़रों से फॉलो कर रहे थे। लैन शिजान जो विंग के पास गए थे। लैन शिजान पूरा टाइम जब से जंगशा आया है ना, पूरा टाइम जंगशा को देखने में ही बिजी हो गए थे। फिर एंगेजमेंट होने के बाद सबने जैसे तालियां बजाया ना, लैन शिजान अब होश में आए और तब जाके उनको याद आया कि विंग है।
उन्होंने खुद को समझाया कि विंग है यहाँ पर और वो ऐसे डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकते, खासकर जंगशा के लिए तो बिल्कुल नहीं। जंगशा ने जो किया है वो गलत है। लैंशचान जंगशा से प्यार करते हैं, इसलिए जंगशा के दिए मार्क को वो कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जंगशा ने जो किया है उसके लिए जंगशा को माफ़ भी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने खुद को शांत किया और वो अब विंग के पास चले गए थे। विंग के पास जाके उन्होंने कहा, विंग चलो अब हम उन्हें गिफ्ट और कॉन्ग्रेचुलेट करके आते हैं। विंग ने शिचंगा की बातों को सुना और एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया और वो उठ गया। निये होएसांग लैन शिचान को बस देखता ही रहेगा, ये कितना हैंडसम है, ये दोनों भाई इतने हैंडसम क्यों है। विंग उठकर लैन शिचान को निये होएसांग को दिखाते हुए कहता है, गगा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है निये होएसांग। लैन शिचान ने निये होएसांग की तरफ देखा और स्माइल दिया। निये होएसांग हड़बड़ा गया, वो जल्दी से उठ गया और उसने लैन शिचान की तरफ देखते हुए बहुत ही नर्वसली कहा, हेलो मिस्टर लैन। लैन शिचान ने एक और बार स्माइल किया और बोला, मैं विंग का गगा हूँ तो तुम भी मुझे गगा बुला सकते हो। बेचारा निये होएसांग का दिल टूट गया, उसने बहुत बड़ा सा एक क्रश खा लिया था लैन शिचान को देखकर, बट अभी गगा फिर भी ये ठीक है। उसने खुद को संभाला और स्माइल करते हुए कहा, हेलो गगा। अब लैन शिचान निये होएसांग की तरफ देखते हुए विंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, विंग हमें चलना होगा एंड निये होएसांग छुट्टियों में हमारे घर ज़रूर आना। विंग अकेला बोर होता है, अगर तुम आओगे तो अच्छा होगा, दोनों मिलकर घूम सकते हो। लैन शिचान की बातों को सुनकर निये होएसांग ने ज़ोर ज़ोर से अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारा सा स्माइल था। लैन शिचान बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं। वांग जी जो बात करता है ना, वांग जी ने भी निये होएसांग के साथ बुरा बिहेव नहीं किया है, बट फिर भी वांग जी के अंदर एक अजीब सा ही ऑरा है जिससे निये होएसांग को डर लगता है और वांग जी बिना एक्सप्रेशन के साथ बात करता है, बट लैन शिचान उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल हमेशा रहता है जिससे लोग कंफर्टेबल होकर उनसे बात कर पाते हैं। वही निये होएसांग के साथ भी हो रहा है। खैर अब लैन शिचान विंग का हाथ पकड़ के ही विंग को स्टेज की तरफ ले जाने लगता है। उन्हें देखकर जल्द से वेंचिंग उनके साथ ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो अकेला जाके गिफ्ट देना ये अजीब लगता है ना, इसलिए वो जल्दी से उनके पास आ गया। विंग ने अब तक वेंचिंग को देखा ही नहीं था, वो तो भूल ही चुका था कि वेंचिंग भी यहाँ पर आने वाली है। निये होएसांग को देखकर वो सब भूल चुके थे। वेंचिंग को देखकर विंग ने स्माइल किया और उसने कहा, वेंचिंग तुम यहाँ पर कैसे? ओह सॉरी, मैं तो भूल चुका हूँ, तुम भी आने वाले थे। वेंचिंग ने कहा, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को पाकर मेरे तरफ से देखना ही भूल गए, तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं कब आया। वेंचिंग थोड़ा सा ऐसे नाटक करते हुए गुस्सा दिखा रहा था। वह ऐसे ही बातें करते हुए स्टेज पर चले गए। उन्हें स्टेज पर देखकर कोई और दूसरा स्टेज पर आने का हिम्मत नहीं कर सकता। तो अभी स्टेज पर बस जिन फैमिली के लोग और जियांग फैमिली के लोग थे। जिन ग्वांगशान जल्दी से आते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन आप तकलीफ़ क्यों कर रहे हैं, मैं इन्हें आपके पास खुद लेकर जाता। ये सुनकर अब जियांग फैमिली के लोग सभी लैन शिचान को देखने लगते हैं। जियांग फैमिलियाँ लैन शिचान को देखकर ही पहचान चुके थे। ऑब्वियसली मैडम यू भी पहचान चुकी थी और जियांग चैंग जो पहले तो कुछ समझने की कोशिश करने लगा। मिस्टर लैन ये शब्द जियांग चैंग के कान में बार बार बज रहा था। जियांग चैंग का नज़र लैन शिचान के गले के जो मार्क्ड है ना निशान, वहाँ पर क्या ओमेगास और अल्फास अगर किसी को मार्क्ड करते हैं तो वो अपने दिए गए बाइट मार्क को पहचान सकते हैं, जो अब जियांग चैंग पहचान चुका है। उसके दिमाग में पूरा जो सीन है ना लंदन का उस रात का, वो सब रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था और वो हैरानी से लैन शिचान को देख रहा था। दूसरी तरफ लैन शिचान जियांग चैंग की तरफ बिना ध्यान दिए जिन जुशुआन के साथ बात कर रहे थे। जिन जुशुआन जो लैन शिचान को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। इतना बड़ा बिजनेसमैन है और वो तो अभी अपने डैड के साथ बिजनेस समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो नर्वस होना तो उसका लाजमी है। खैर अब जियांग फैमिया और मैडम यू भी आगे आती है और लैन शिचान से बात करती है। मैडम यू जियांग चैंग को सामने लेकर आते हैं और लैन शिचान के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन ये मेरा बेटा जियांग चैंग है, आगे चलकर ये जियांग कॉरपोरेशन को संभालने वाला है। मेरा बेटा है इसलिए नहीं कह रहा,
बट एक ओमेगा होने के बावजूद ये किसी अल्फ़ा से कम नहीं है। यह सुनकर जियांग चैंग अपनी मदर की तरफ एक बार देखता है और लैन शिचान की तरफ। वो घबरा चुका था बहुत बुरी तरीके से। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मिस्टर लान को मार्क किया है, लान शिचान को। सीरियसली, वो तब कौन से नशे में था कि वो लान शिचान को नहीं पहचान पाया। दूसरी तरफ लान शिचान जियांग चैंग को देखता है और कहता है, नाइस टू मीट यू। ये कहते हुए लान शिचान ने जियांग चैंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। जियांग चैंग, जो उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने भी अपना हाथ बढ़ाया। लान शिचान ने जियांग चैंग के साथ बहुत ही नॉर्मली बिहेव किया और तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लिया। हैंडशेक करने के बाद जियांग चैंग, जो अब तक हैरानी से लान शिचान को देखे जा रहा था, अब उसका नज़र लान शिचान के पास खड़ा ओमेगा पर चला गया, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, हद से ज़्यादा क्यूट है और बहुत एलिगेंट दिख रहा है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और वो दिखने में ही बहुत अमीर घराने से लग रहा है। जियांग चैंग कुछ और सोच पाता उससे पहले ही विंग ने लान शिचान का हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह शेक करते हुए बोला, उफ, हम कब उन्हें गिफ्ट देंगे। यह सुनकर सबका ध्यान विंग पर चला गया था। सब जो अब तक लान शिचान को और वेंचिंग को देख रहे थे, वेंचिंग से भी सब बातें कर रहे थे। और यानली, वो तो एकटक वेंचिंग को देखे जा रही थी, लेकिन विंग की आवाज़ को सुनकर सबका ध्यान विंग पर चला गया। विंग के ऐसे बच्चों की तरह बोलने से ना लान शिचान ने स्माइल किया, जो अब तक लान शिचान नहीं कर रहे थे। वो बहुत ही सीरियस फेस के साथ सबसे बातें कर रहे थे। खासकर जियांग चैंग को देखकर वो बहुत ही सीरियस फेस बनाकर खड़े थे, बट विंग की बातों को सुनकर उनके चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ गया था। उन्होंने विंग के सर पर हाथ रखा और बोला, हम अभी देंगे। ये कहते हुए वो एक गार्ड को इशारा करते हैं। उस वक्त वेंचिंग के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। वेंचिंग ने अपने फ़ोन को निकाला और नोटिफिकेशन को देखा। वो देखते ही वेंचिंग का जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, वो थोड़ा चेंज हो गया। उसने तुरंत विंग की तरफ देखा और विंग का एक हाथ पकड़ के विंग को अपने पास खींचा, एकदम खींच लिया विंग को अपने पास, और विंग के कान में कुछ कहने लगा। विंग का एक हाथ शिचंग ने पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ वेंचिंग ने पकड़ के अपनी तरफ खींचा था। तो विंग मतलब मिडिल में था और वो दोनों उससे पकड़ के रखे थे, जो बहुत ही अजीब दिख रहा था। हालांकि बिल्कुल भी अजीब नहीं था, बहुत ही स्वीट दिख रहा था विंग के नज़रों से, शिचंग की नज़रों से, वेंचिंग की नज़रों से। बट बाकी लोग बहुत ही हैरानी से विंग को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये ओमेगा, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, ये मतलब कैसे लान शिचान को इतने अच्छे से जानता है। क्या ये लान शिचान का पार्टनर है या फिर ये वेंचिंग का पार्टनर है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और दो इंसान जो अपने जलते हुए नज़रों से विंग को देख रहे थे, पहला तो जियांग चैंग है और दूसरा यानली। जियांग चैंग, जिससे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया विंग को यूं लान शिचान के साथ देखकर। वो जितना ही नानकूर क्यों ना करे, लेकिन जब से उसने लान शिचान को मार्क किया है, तब से उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें बदल चुका है। वो ना चाहते हुए भी उस अल्फ़ा के बारे में सोचने लगा था, जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया था, जिसे गुस्से में आकर उसने मार्क कर दिया था। उस अल्फ़ा के बारे में ही वो सोचता रहता था। और जब आज उसे पता चला कि वो लान शिचान है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत डर गया है, गिल्ट महसूस हो रहा है और अपने दिल के अंदर एक अजीब सा ही फीलिंग हो रहा था उसे। लेकिन विंग और लान शिचान को साथ देखकर उसके अंदर बहुत अजीब जलन महसूस होने लग गया था। और दूसरा यानली, ऑब्वियसली यानली को अभी अभी पता चला उस फीमेल अल्फ़ा का नाम वेंचिंग है, डॉक्टर वेंचिंग। चाइना का फेमस डॉक्टर है, चाइना नहीं पूरे वर्ल्ड का। उसे इतना पता नहीं है और ना ही वो वेंचिंग को पहचानती है। बट अभी उसके आसपास जितने भी लोग हैं ना, उनके मुंह से ये सब कुछ यानली ने सुना। यह सब कुछ सुनने के बाद यानली के दिल में एक अजीब सा ही फीलिंग्स उमड़ने लगा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। बट उस फीलिंग के बीच में ही वेंचिंग ने विंग का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर यानली को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस होने लगा। उन्हें थोड़ी पता है कि वो खामखा विंग से जेलस फील कर रहे हैं। खैर, जब पता चलेगा तब ज़रूर पछतावा होगा। हे एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।